जय हिंद दोस्तों। मैं सूर्यांशु आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एचडी ड्रीम इंस्टीट्यूट में। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हिंदी की ये क्लास थर्ड है। इससे पहले की दो क्लासेस ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी हैं, उसे भी आप देख सकते हैं। वर्णमाला की क्लास ये तीसरी है। वर्णमाला को मैंने अच्छे तरीके से समझा रखा है, आज उसके एमसीक्यूज करवाऊंगा। तो आ जाइए देखते हैं, आज के प्रश्नों की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न हमारा क्या है। बस एक मिनट रुक जाइएगा, मैं थोड़ा सा पीडीएफ खोल लूं, इसके बाद तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर है। सबसे पहले आप ये बताइएगा कि दीर्घ स्वर होते कौन कौन से हैं, क्योंकि आप तो इसमें से आप देख करके बता दोगे कि ऊ, ई, बड़ा ऊ और छोटा आ, इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर है और दीर्घ स्वर होते कितने हैं। तो दीर्घ स्वर कितने होते हैं जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दीर्घ स्वर कितने होते हैं? टोटल होते हैं 7। कितने होते हैं? 7 होते हैं। कौन कौन सा होता है? बड़ा आ, छोटी ई नहीं होती, बड़ी ई होती है। क्या होती है? बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और आओ। ये क्या हो गए हैं आपके दीर्घ स्वर। कितने हुए टोटल? 2, 4, 6 और ये एक 7। 7 मैंने आपको बताया और 7 दीर्घ स्वर आपके हो गए। आपके ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है? तो आपके ऑप्शन में दिया हुआ है बड़ा ऊ। तो आपका बड़ा ऊ जो है एकदम से राइट आंसर हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में देखने के लिए मिल रहा होगा। आपने देखा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। हिंदी वर्णमाला में दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? मैंने आपको जस्ट अभी बताया। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर आप फटाफट से अपने से ही बता सकते हो कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कितनी होती हैं, 7 होती हैं। तो 7 किस ऑप्शन में आपको देखने के लिए मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा अग्र स्वर है। सबसे पहले आप बता दीजिएगा कि अग्र स्वर होते कितने हैं। अग्र स्वर होते कितने हैं? मैं इसकी क्लास ऑलरेडी आपको ये सारी चीजें पढ़ा चुका हूं, इसके बाद मुझे पूछने का हक तो है ना, ये कितने होते हैं। अग्र स्वर कितने होते हैं जल्दी से बताइएगा। तो अग्र स्वर होते हैं आपके 4। अग्र स्वर कितने होते हैं? तो आपके 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं अब आपको ये बताना है। कौन कौन से होते हैं आपको बताना है। तो 4 स्वरों में, अग्र स्वरों में छोटी ई होती है, बड़ी ई होती है, और कौन सा होता है? ए होता है और ए होता है। ए और ए, ये कौन से हो गए? अग्र स्वर। ये कौन से स्वर हैं? तो अग्र स्वर हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ क्या कहता है फटाफट से देख लेते हैं और उसका भी आंसर बता देते हैं, है ना। आप तो होशियार हो चुके हो, तो आप तो आराम से बता सकते हो कि अग्र स्वर कौन सा है ना। अब तो बता लोगे कि नहीं बता पाओगे। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन मध्य स्वर है। अग्र स्वर आपने बताया, अब बता दो कि मध्य स्वर कौन सा है। मध्य स्वर कौन सा है जल्दी से बताइएगा।
मध्य स्वर, जो मध्य से बोला जाता है। तो कौन सा स्वर हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका आ से अनार, छोटा आ से अनार एकदम से आपका सही जवाब हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में देखने के लिए मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी फॉर बजरंगबली की जय, है ना? बी फॉर बजरंगबली की जय। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि निम्न में से कौन पश्य स्वर है? पश्य स्वर कौन सा है, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब आपको देना है कि पश्य स्वर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आप बताइएगा कि पश्य स्वर होते कितने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब दीजिए मुझे अपने से। आप बताओ कि पश्य स्वर होते कितने हैं, फिर मैं तब तक आपको ऑप्शन दे देता हूं कि कौन कौन से हैं और कौन कौन से नहीं हैं। इसमें आपका है छोटी ई, ए, आ, उ, कौन सा है इसमें से पश्य स्वर? होते कितने हैं सबसे पहले आप ये बता देना, इसके बाद आगे बाद में जो भी बताना होगा वो बता देना, ठीक है? होते कितने हैं? होते तो ये कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन से होते हैं? छोटा आ से अनार, छोटा आ से अनार होता है। इसके बाद आपका होता है उ उल्लू, बड़ा ऊ ऊंट, इसके बाद ओ और आओ। ये क्या हो गए? आपके पश्य स्वर हो गए। 5 मैंने बताया, पांचों के नाम मैंने आपको बताए कि छोटा आ, उ, ओ, आओ। ये आपके क्या हो गए? पश्य स्वर हो गए। ये सब कहां से याद होगा? दिमाग में तो क्या चल रहा है? बाबू का चेहरा। लेकिन कुछ दिन बाद जब बाबू चली जाएगी तो केवल मेरी ये लाइनें आपको याद आएंगी। क्या लाइनें क्या हैं? कि तू समझे तो समझाऊं कैसे, तू ना समझे तो समझाऊं कैसे, अपनी चाहत का एहसास दिलाऊं कैसे, तू तो अपनी दुनिया में खुश है लेकिन, तू तो अपनी दुनिया में खुश है लेकिन, तुम्हारे बिना क्या हाल है मेरा बताऊं कैसे। क्योंकि वो तो शादी करके दूसरे के साथ चली जाएगी, इसके बाद क्या करोगे? तुम्हारे दिमाग में तो यही चलेगा ना। अब यही बात तुम उसको बोलोगे, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? इसलिए कह रहा हूं अभी पढ़ाई कर लो, ताकि अपने बाबू के साथ ही तुम हमेशा रहो। मैं भी चाहता हूं तुम अपने बाबू के साथ रहो। बाबू को बोल दो कि कुछ दिन तक फोन कम करे, है ना? फोन कुछ दिन तक कम करे। जो रात में फोन कॉल चालू करने के बाद बात करने की जो परंपरा है, पूरी रात कॉल चालू रहेगा, उसकी सांसें सुनोगे, है ना? तो वो चीजें अभी कुछ दिन तक के लिए बंद कर दो। अगर बंद कर दोगे तो तुम्हारे लिए ही फायदा है, अगर नहीं बंद करोगे तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है? करो। ऋषि का उच्चारण स्थान क्या है? ऋषि जो है उसका उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन सुनिएगा। मूर्धा है, ऑप्शन बी कंठ तालु है, या फिर ऑप्शन नंबर सी ओष्ठ है, या फिर ऑप्शन नंबर डी तलु है। क्या है ऋषि का उच्चारण स्थान? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दीजिएगा कौन सा सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम से सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? मूर्धा। क्या है? मूर्धा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। अब आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है। स्पर्श व्यंजन के बारे में मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो जल्दी से बता दो इसमें से कौन सा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए देखिएगा
13 है, ऑप्शन नंबर बी 25 है, ऑप्शन नंबर सी 33 है, ऑप्शन नंबर डी 52 है। तो जल्दी से बताएंगे आप कि इसका आंसर क्या होगा। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? तो 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25 होते हैं, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में देखने के लिए आपको मिल रहा होगा। अंतस्थ व्यंजन आप बता दीजिएगा कि अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं। ऊष्म व्यंजन के बारे में अगर हम बात करते हैं आपसे तो वो 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन के बारे में आपको कमेंट में जाकर के बताना है, क्योंकि मैंने क्लास पहले से मैं बता दे रहा हूं आपको कि क्लासेस इसकी हो चुकी हैं, 2 क्लास वर्णमाला की मैं इतने डिटेल से पढ़ा चुका हूं कि आपको कहीं दोबारा लाइफ में कभी वर्णमाला पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आप जाइएगा इसी की प्लेलिस्ट में, जहां भी वीडियो देख रहे हैं प्लेलिस्ट खोलिएगा। प्लेलिस्ट खोलने के बाद वहां पे 2 क्लासेस ऊपर की हैं वर्णमाला की, एक में मैंने स्वर समझा रखा है, दूसरे में व्यंजन समझा रखा है, और तीसरी ये जो क्लास है ये एमसीक्यूज की क्लास है। ठीक, एमसीक्यूज इसमें लगवा रहा हूं। अब इसके बाद ये वर्णमाला यहीं पे आज समाप्त हो जाएगा। आ जाइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो निम्न में से कंठस्थ ध्वनि कौन सी है? कंठस्थ ध्वनि कौन सी है? जल्दी से बताइए। का, ख या रा, ला, उसी में आ जाएगा, चा, जा या फिर टा, अणा। कौन सा है इसमें से कंठ से बोले जाने वाली? का। अगर आप बोल रहे होंगे तो कंठ, ये जो कंठ है ना, वहां से आवाज आ रही है, चेक कर पा रहे होंगे, वहां से आवाज अगर आ रही है तो ये क्या होगा? कंठस्थ ध्वनि होगी। ठीक है, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने के लिए मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो जाएगा क और खा, एकदम से आपका सही जवाब हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, इसके बाद यहां से आपकी वर्णमाला की क्लास जो है समाप्त हो जाएगी। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए इतनी इनफ है, इतने में आपका काम चल जाना है। निम्नलिखित में से कौन ऊष्म व्यंजन का उदाहरण है? ऊष्म व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? जब हम उस चीज को पढ़ें, जैसे मैं किसी चीज को पढ़ रहा हूं, का, ख, ग, घ, कुछ भी पढ़ रहा हूं, तो ऊष्म व्यंजन की खासियत होती है कि जितना ही बोलते समय सांस नाक से निकलेगी, उतनी ही गरम गरम सांस आपके मुंह से भी निकलेगी, सेम टू सेम। ठीक है, उसी को हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब इसमें आपका कौन सा है? त्र, म, श और रा, है ना? इसमें से कौन सा है आपका? तो आपका कौन सा है, जल्दी से बताइएगा। तो सा आपका है। सा से सरौता आपका किसका है? ऊष्म व्यंजन का उदाहरण है। अब यहां पे एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 10 को भी यहीं पे कर लेते हैं, समाप्त कर देते हैं ये वाली क्लास। आप बहुत देर से वेट कर रहे होगे कि वर्णमाला बहुत देर से चल रही है, परेशान हो गए होगे ना? परेशान हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। फिर भी ये है मेरा ना कि नंबर नहीं छूटना चाहिए। यूपी पुलिस कांस्टेबल में अगर वर्णमाला के कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे न छूटें, मैं बस इतना चाहता हूं। देखिए, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोगवाह हैं? आपको अयोगवाहों की संख्या बतानी है। 3 है, 2 है, या फिर 4 है, या फिर 5 है। जल्दी से बताइएगा कौन सा इसमें से सही जवाब हो जाएगा। अयोगवाह तो आप अच्छे तरीके से जानते हो कि 2 हैं। 2 हैं, ठीक है ना? अयोगवाह कितने हैं? तो 2 हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करना है। अगर नहीं अच्छी लगी है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, लेकिन कुछ ना कुछ तो प्रतिक्रिया देना ही चाहिए। मैं इसीलिए बीच में कभी नहीं बोलता हूं कि लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, ये सारी चीजें कुछ भी मैं नहीं बोलता हूं। मैं लास्ट में बोल रहा हूं कि आपको अगर अच्छी लगी है तब, कोई जबरदस्ती नहीं। अगर अच्छी लगी हो क्लास तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।